बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं मौसम का अपडेट ले लीजिए। उत्तराखंड में 5 अगस्त तक तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। देहरादून, पौड़ी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। अल्मोड़ा, चमोली, चंपावत, उत्तरकाशी में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 2 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। और भारी वर्षा की बात करें तो टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर या उधम सिंह नगर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। 3 तारीख को जो है उत्तराखंड में देहरादून और बागेश्वर जनपद है, वहाँ कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। चमोली में देर रात कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई है। उस बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। नदियां ही नहीं, बरसाती नाले भी उफान पर हैं। बारिश से सड़कों का बुरा हाल है। जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ। दलदल बनने की वजह से यात्री वाहनों को बहुत दिक्कत हो रही है। हालांकि पहाड़ में 4 और 5 अगस्त को मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और आइए मौसम पर जानकारी हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल से ले लेते हैं। चमोली से हमारे साथ लाइव है नितिन। गुड मॉर्निंग। धूप खिली हुई है आपके पीछे तो, लेकिन मौसम का अपडेट दे दीजिए कि कैसा मौसम रहने वाला है। कई जगहों पर भारी बारिश हुई है, कल की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आने वाले दिन कैसे रहेंगे, क्या कह रहा है मौसम विज्ञान, बताएं। कहाँ लैंडस्लाइड हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिस तरीके से हमने कल भी देखा कि धूप निकलने के बाद पहाड़ हेलन के पास टूट गया था, जिसमें कुछ मजदूर घायल हो गए थे। तो इसी तरीके से पहाड़ों में मौसम बना रहता है। आज से लेकर और 5 अगस्त तक पहाड़ों में मौसम विभाग ने हल्की और मध्यम बारिश का पूर्वानुमान कई इलाकों में जताया है। कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरीके से, चाहे वो रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ धाम को जोड़ने वाला मार्ग हो, वहाँ पे लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। इसके अलावा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भी जगह जगह जो पिछले दिनों लैंडस्लाइड हुआ है, उसकी वजह से सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं और उसमें अब जो वाहन निकल रहे हैं, दलदल वहाँ पे बहुत ज्यादा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो बरसात पहाड़ों में हो रही है, उससे मुश्किल हालात बनते जा रहे हैं। और अभी और जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसमें अब प्रशासन को सतर्क रहने की आवश्यकता जरूर है। क्योंकि अगस्त के महीने में जब बारिश होती है तो बहुत तेज बारिश पहाड़ों में दर्ज की जाती है और सितंबर तक इसी तरीके से तेज बारिश पिछले वर्ष भी हमने देखी थी। और इस बार भी अभी रात को बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है। दिन में धूप खिल रही है, रात को तेज बारिश हो रही है। तो कहीं ना कहीं अब सतर्क रहने की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अलकनंदा नदी, धौली नदी, पिंडर नदी के अलावा जो बरसाती नाले हैं, उनका जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हमने पिछले दिनों भी दिखाया था कि कैसे बद्रीनाथ धाम में अलकनंदा नदी अपने उफान पर बह रही है। तो इस तरीके के हालात लगातार पहाड़ों में बने रहते हैं बरसात के दौरान। प्रशासन सतर्क है। जहां भी मार्ग बाधित हो रहे हैं वहां पे जेसीबी मशीनें भेजी जा रही है। तो अब लोगों से भी प्रशासन अपील कर रहा है कि जब आपका आवश्यक कार्य हो तभी आप घरों से बाहर निकले। इसके अलावा चारों धाम यात्रा रूट पर भी मौसम विभाग के अलर्ट के बाद प्रशासन का ये कहना है कि जहां पर लैंडस्लाइड वाले एरिया है वहां पर ध्यानपूर्वक वाहन चलाए। ऊपर पहाड़ी से कभी भी पत्थर गिर सकता है, इसलिए वाहन चालक भी अपनी रफ्तार को सीमित रखें। तो आने वाले दिनों में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। देखना ये होगा कि इसका असर पहाड़ों में किस तरीके से होता है। जी ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए नितिन सेमवाल। और अब आप जानिए रुद्रप्रयाग से आती है खबर, जहां पर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग गौरीकुंड बाजार से 50 मीटर आगे बाधित हुआ है। मार्ग पर भारी मात्रा में बोल्डर गिरने के बाद आवागमन रुक गया, लेकिन मलबे को साफ कर दिया गया। अब यहां पर सुरक्षा बलों की मौजूदगी में तीर्थयात्रियों को मार्ग पार कराया जा रहा है। हालांकि खतरा भी बना हुआ है। उत्तरकाशी के स्याना चट्टी में यमुना नदी लगातार खतरे के निशान पर बह रही है और नदी के उफान पर आने से कई होटल और घरों में यमुना जी का पानी घुस गया है।
इसके चलते देखिए स्थानीय लोगों के अंदर भय का माहौल है। होटल व्यवसायी जो हैं वो भी कह रहे हैं कि उन्हें आधी रात को ही लोगों को जगाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजना पड़ गया। तस्वीरें आप देखिए। चमोली के जोशीमठ के हेलन के पास में THDC जल विद्युत परियोजना की सहायक कंपनी HCC के डैम साइट के ऊपर जो अचानक से पहाड़ का हिस्सा आकर गिरा, उसकी दिल दिलाने वाली ये तस्वीरें हैं। हादसे के वक्त डैम साइट पर 200 मजदूर काम कर रहे थे। गनीमत रही कि 8 मजदूर इसकी चपेट में आए। 4 को गंभीर चोटें आई हैं, 4 ठीक हैं। इलाज सबका जारी है। जब पत्थर गिरने स्टार्ट हुए तो सभी ने भाग के अपनी जान बचाई। कोई कैजुअलिटी की सूचना नहीं है। 8 लोग घायल हुए थे जिनको THDC परिसर पे ही फर्स्ट ट्रीटमेंट किया गया है और 4 लोग जिनको थोड़ी गंभीर चोटें थी उनको पीपलकोटी विवेकानंद हॉस्पिटल में लाया गया है। बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में अब 7वीं असम रेजिमेंट के जवानों की भी तैनाती की गई है। बद्रीनाथ में लगातार बढ़ रही तीर्थयात्रियों की संख्या के चलते ये फैसला लिया गया। धाम में पुलिस के साथ सेना के जवानों की भी तैनाती हो गई है। आज होने वाली कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। परीक्षा में किसी भी तरह की नकल या फिर धांधली ना हो, इसके लिए पुलिस और साइबर टीम अलर्ट मोड पर है। लगभग जो है 1500 की भर्ती हमारी है। इसमें एक बड़ा चैलेंज जो है पूरे पुलिस के लिए भी है और जो है आयोग के साथ हम लोग लगातार जो है संपर्क बनाए हुए हैं। आयोग ने जो भी हमसे सहयोग सहकार्य मांगा है, हम लोग उनसे लगातार हमने नोडल अफसर नियुक्त किए हैं। ब्लॉक प्रमुख पद के लिए बीजेपी रविवार से उम्मीदवार घोषित करना शुरू कर देगी। जिला पंचायत के उम्मीदवारों का इंतजार 7 अगस्त को पूरा होगा। कांग्रेस दोनों पदों के लिए उम्मीदवार घोषित करने से पहले ऑब्जर्वर की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। संपूर्ण जानकारी इस रिपोर्ट में लीजिए। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण घोषित होने के बाद आगे की कवायद शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी 6 अगस्त को आरक्षण फाइनल होगा। आरक्षण के चलते कांग्रेस का कई जिलों पर गणित गड़बड़ा गया है। सबसे बड़ा झटका देहरादून जिले में लगा है, जहां महिला सीट घोषित होने के बाद कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह के बेटे अभिषेक सिंह का खेल खराब हुआ। महिला सीट होने से ऐसा ही झटका कांग्रेस को पौड़ी जिले में भी लगा है। वहीं टिहरी, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर में कांग्रेस अध्यक्ष बनाने का दावा कर रही है, तो बराबर पर छूटे अल्मोड़ा जिले में महिला सीट होने से कांग्रेस से नेता गोविंद सिंह कुंजवाल की बहू का चांस बन सकता है। कुंजवाल तो इसका खुलकर ऐलान तक कर रहे हैं, तो देहरादून में प्रीतम सिंह कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने का दावा कर रहे हैं। पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है। वैसे भी इस समय पूरे प्रदेश में एक प्रकार से कांग्रेस की लहर चली हुई है और अधिकांश इनसे भारतीय जनता पार्टी से हम जिला पंचायत सदस्यों में बहुत आगे हैं। यद्यपि इन्होंने जो है यहाँ से प्रत्याशी है और बड़े दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और भारी मतों से वो जीतेगी। एक तरफ कांग्रेस समीकरण में उलझी है, तो बीजेपी सभी 89 ब्लॉक और 12 जिलों में कब्जे का दावा कर रही है। वहीं सभी जिलों में बीजेपी ने मेंबर जुटाने का काम भी शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक ब्लॉक प्रमुख में उम्मीदवार रविवार से, तो जिला पंचायत अध्यक्ष उम्मीदवार 7 अगस्त को घोषित होंगे। वहीं गणित बनाने में जुटी कांग्रेस का कहना है कि जिलों में ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के बाद ही उम्मीदवार घोषित होंगे, पर कांग्रेस कितने ब्लॉक और जिलों में उम्मीदवार उतारेगी, ये पत्ते कांग्रेस अभी नहीं खोलना चाहती। लगता है 2-3 दिन के अंदर हम लोग अपने जिला पंचायत के जो अध्यक्ष दावेदार है उनका विधिवत से घोषणा कर देंगे। कई बार क्योंकि जब तक अंतिम सूची नहीं आती है तो संशय बना होता है, तो हो सकता है कि हम 7 तारीख को विधिवत रूप से अपने सभी जिला पंचायत घोषित कर देंगे। ब्लॉक प्रमुख की सूची हम आज से जारी करना प्रारंभ कर देंगे।
हमारे यहाँ 89 ब्लॉक्स हैं, सभी ब्लॉक्स में भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख बनेंगे, उसके लिए हमने रणनीति तैयार कर। हमारे 89 ब्लॉक हैं, 89 ब्लॉक के जो हमारे क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित लोग हैं उनकी रिपोर्ट हमने मंगा ली है। अब हम लोगों ने कहाँ कहाँ किस प्रकार से अपने प्रत्याशी आरक्षण के अनुसार उतारने हैं, उसके लिए हम लोग प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से पार्टी के सीनियर लीडर्स को पर्यवेक्षक बना करके जिलों में भेजेंगे। पंचायत चुनाव में कुर्सी कब्जाने का असल खेल अब शुरू हुआ है, तो आरक्षण घोषित होने के बाद कांग्रेस के समीकरण बुरी तरह गड़बड़ा गए हैं। हालात ये है कि अब बीजेपी सभी जिला पंचायत और ब्लॉक में क्लीन स्वीप का दावा कर रही है, तो कांग्रेस अब जिले और ब्लॉक में संभावनाएं टटोल रही है। दिल्ली से फराह, अल्मोड़ा से किशन के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। स्कॉलरशिप घोटाले की जांच अब आपको बताएं आगे बढ़ ही रही है कि इसकी आंच अब 6 दर्जन से ज्यादा मदरसों तक भी पहुंच चुकी है। माना जा रहा है कि सरकार इस पर सख्त रुख अपनाने जा रही है। सोर्सेस की माने तो अगले हफ्ते तक फर्जीवाड़े में संलिप्त कई मदरसों पर बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। रिपोर्ट देखिए। साल 2018-19 के समाज कल्याण विभाग स्कॉलरशिप घोटाले के बाद से ही उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना के दुरुपयोग की परतें खोल रही हैं। जांच में अब तक 6 दर्जन से ज्यादा संस्थान शक के घेरे में आए हैं। सरकार अब इन इंस्टीट्यूट के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है, जिसकी शुरुआत रुड़की के उस मदरसे से मानी जा रही है जहां सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स फर्जी रजिस्ट्रेशन के तहत पाए गए। सूत्रों का कहना है कि ये कार्रवाई 1 से ज्यादा मदरसों पर हो सकती है। मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में और उनके आदेश के क्रम में ही जो है इस पूरे छात्रवृत्ति घोटाले पर एसआईटी गठित की गई है, जिसकी पुलिस विभाग द्वारा जो है एक सघन जांच की जा रही है। इसमें बहुत सारे राज्य भी सम्मिलित है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी सम्मिलित है और बहुत सारे हमारे जो जनपद है, अलग अलग जनपदों में ये इसका फैलाव है। तो इसकी जटिलता और महत्ता को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा एसआईटी गठन करके इसमें जांच के आदेश दिए गए हैं। वहीं मदरसा बोर्ड भी इस मामले पर सख्त रुख में है। अध्यक्ष कहते हैं कि उत्तराखंड में उन सभी मदरसों के दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं जो जांच के दायरे में आए हैं। दोषी पाए जाने पर सभी की मान्यता रद्द की जाएगी। मैं समझता हूं कि मदरसों में जो छात्रवृत्ति घोटाला है ये बहुत गंभीर विषय है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो हम लोग उस पर सख्त कार्रवाई भी करेंगे। जांच के उपरांत जो आता है उसके बाद उन मदरसों की मान्यता हम रद्द करेंगे और मदरसों को बंद कराएंगे जिनमें ये घोटाला मिलता है। जरूरतमंद स्टूडेंट्स के नाम पर करोड़ों की स्कॉलरशिप हड़पने के इस खेल का अब पर्दाफाश हो चुका है। सरकार अब इस घोटाले पर शिकंजा कसने को तैयार है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में घोटाले में शामिल न सिर्फ मदरसों बल्कि मदरसा संचालकों और उनके पूरे गैंग पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी ओनियाल की रिपोर्ट। रामनगर में अवैध मज़ारों पर प्रशासन का डंडा लगातार चल रहा है। यहाँ पर ढेला और ढिकुली में 3 मज़ारों पर प्रशासन ने बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। ढेला में अशोका टाइगर ट्रेल, कॉबेट व्यू और ढिकुली के रिजॉर्ट में बनी हुई इन मज़ारों को प्रशासन ने तोड़ा। हरिद्वार में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। डीएम के निर्देश पर अधिकारियों ने रोड़ी बैलवाला क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। यहां पर पंत द्वीप मैदान, बैरागी कैंप क्षेत्र में कई अस्थायी दुकानों को टीम ने ढाया।